morning student, welcome to my class 7 standard subject हिंदी चैप्टर 7 ढूंढते रह जाओगे। चैप्टर का नाम है ढूंढते रह जाओगे। तो मैं इसके पहले आपको पोएम वगैरह स्टोरी सुनाया। अभी हम क्या ढूंढते रह जाओगे में क्या है, पहेलियाँ है। तो पहेलियाँ हमें पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मनोरंजन भी करना चाहिए। ओके, तो आज हम ढूंढते रह जाओगे में चैप्टर आपका 7 है। 19 पेज नंबर निकाल लीजिए 39। ओके, तो इसमें क्या आपको पहेली है और आपको बताना है। मैं सवाल करूँगी, उसके बारे में क्वेश्चन आएगा और इसी से आंसर भी निकलेगा। ढूंढते रह जाओगे क्या है, पहेलियाँ। ढूंढते रह जाओगे पहेली है ना। तो मनोरंजन के साथ साथ पहेली क्या करता है, दिमागी कसरत भी करता है। हमारे दिमाग को इम्प्रूवमेंट करता है और उससे हमारे दिमाग को आगे विकास होने में सहायता करता है। ओके, साथ ही कल्पना और तर्क शक्तियों को भी बढ़ाता है। जब हम कोई भी पहेली, क्वेश्चन, क्विज खेलते हैं तो क्या करते हैं, हमारी तर्क करते हैं, जितना डिस्कस करते हैं तो हमारी क्या करते हैं, दिमागी शक्ति बढ़ती है। ओके बच्चों, तो ये पहेली हम बुझाएंगे और आपको इस वीडियो में पहेली का हिंदी सब्जेक्ट है 7 नंबर चैप्टर है ढूंढते रह जाओगे। ओके, तो ये हमारे दिमाग के लिए कसरत का काम करता है और तर्क शक्ति से वो हमें बढ़ावा देता है। पहेलियाँ रोचक और मज़ेदार होने के साथ साथ भाषा विकास में भी सहयोगी होती है। क्या करते हैं, भाषा विकास में भी सहयोग। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्यों के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। क्या करती है, पहेलियाँ हमें विशिष्ट अवगत कराती है। ऐसी कुछ पहेलियाँ दी गई है जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। ओके, तो अभी नाउ स्टार्ट 7 चैप्टर ढूंढते रह जाओगे। ओके, तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों हम क्या करेंगे, थोड़ा मनोरंजन भी करेंगे। मनोरंजन होते रहेगा, विद्यार्थियों के मन में तरोताज़ा मन बना रहता है। क्या रहता है, विद्यार्थियों के मन में पढ़ाई के साथ थोड़ा खेल कूद रहता है, एक्सरसाइज रहता है, तो विद्यार्थियों के मन में तरोताज़ा बना रहता है, वो उसे अच्छा लगता है और दिमागी कसरत में भी काम करता है और मनोरंजन करता है। ओके, तो नाउ स्टार्ट। अभी हम आप पेज नंबर 39 लुक एट बुक पे देखिए, ध्यान दीजिए। सोने की वह चीज है, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार। क्या कहता है, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार। मोल तो ज्यादा है नहीं, मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। क्या है, बहुत है उसका भार। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। सोने की वह चीज है, सोने की वह चीज है। यहाँ आप देखेंगे, लिखे सोने की वह चीज है, सोने की वह चीज है, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुना, पर बेचे नहीं सुना, पर बेचे नहीं सुना। मोल तो ज्यादा है नहीं, मोल तो है नहीं, है ना, है नहीं, है नहीं, बहुत है उसका भार। क्या है, बहुत है उसका भार। ओके, बहुत है उसका भार। ये क्या है, पहेली। दूसरा आएगा आपका, एक नगर में ढेरों चोर। एक नगर में, एक नगर में
मुंह काला। ओके, फिर पूंछ पकड़कर खींच दो। पूंछ पकड़कर खींच दो। झट हो जाए उजाला। क्या होगा? झट हो जाए, झट हो जाए उजाला। ओके, ये आपका पहेली है ना। तो आपको इसके साथ देखिए क्या है। पहली पहला है सोने की वह चीज है। क्या है? सोने की वह चीज है। अब आप इससे अपना अर्थ निकालिए कि सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार। क्या करता है? सोने की वह चीज है। सोना खाने वाला सोना नहीं। आप अब कोई सा भी आप अर्थ निकाल सकते हैं। सोना एक जो हम ज्वेलरी पहनते हैं वो भी सोना होता है, एक सोना स्लीपिंग भी होता है। ओके, तो यहाँ क्या है? सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार। मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। उसका मोल भी ज्यादा नहीं है लेकिन क्या है? वजनदार ज्यादा है। तो क्या आप इसका बताएंगे? क्या निकालेंगे आप? सेकंड है एक नगर में ढेरों चोर। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का है मुंह काला। क्या है बेटा? चोरों का है मुंह काला। आप पूंछ पकड़कर खींचो, झट हो जाए उजाला। शायद आप समझ रहे हैं कि मेरा इशारा किसके तरफ जा रहा है और इसे हम क्या बोलते हैं। आपको बताना है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं तो बताऊंगी आपको। मोल मीन्स मूल्य, कीमत। मोल मीन्स क्या होता है? मोल यानी कि कीमत। है ना? मोल मीन्स कीमत या मूल्य। भार मीन्स वजन। भार मीन्स वजन। इसका वजन भी नहीं है ना। तो आप क्या कर सकते हैं? अब बताएंगे आप कि हम इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं सोने की वह चीज है। सोने से यहाँ संबंधित किससे हो रहा है? हमारे ज्वेलरी से नहीं हो रहा है, हमारे सोने की वह चीज है। किससे? स्लीपिंग। सोने की वह चीज। तो हम किस पे सोते हैं? किस पे सोते हैं? बेड पे, बिस्तर पे, चारपाई पे, खाट पे, पलंग पे, है ना। तो सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार। वो तो लकड़ी का है तो सुनार कैसे बेचेगा? तो यहाँ आ रहा है पर बेचे नहीं सुनार। मोल तो ज्यादा है नहीं। मोल उसका क्या है? सोना जैसा मोल तो आएगा नहीं, कीमत उतना निकलेगा नहीं। तो मोल तो उसका ज्यादा है नहीं पर उसका बहुत है उसका भार। तो सोना बहुत हल्का होता है, जो हम ज्वेलरी कान का नाक का पहनते हैं, और उसका क्या कीमत बहुत ज़्यादा होता है। ओके, पर चारपाई का क्या है? सुनार लेगा नहीं, वजनदार होगा, भारी होगा, और उसका मोल क्या निकलेगा? थोड़ा निकलेगा, ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार। मोल तो ज़्यादा है पर नहीं बहुत है ऊंचा। तो क्या होगा बच्चों? आप जानते हैं इसी यहाँ आंसर आएगा चारपाई। क्या आएगा? चारपाई। आप जानते हैं चारपाई कैसा होता है? देखा है? आपके घर में होगा ना, घर में होगा, सोने के काम में आता है ना, बैठने के काम में आता है चारपाई इसका हो। और आप ये बताइए एक नगर में ढेरों चोर, शायद ये आपको आता होगा। एक नगर में ढेरों चोर, जो एक नगर है, एक गांव है, उसमें क्या है? ढेरों चोर है। चोरों का मुंह काला है। चोरों का जो है वो क्या है? उसका मुंह काला है। पूंछ पकड़कर खींच दो, हो जाएगा उजाला। जानते हैं क्या हुआ इसका अर्थ?
आंसर माचिस। क्या है? माचिस। हम यहाँ क्या लिखेंगे? माचिस। अब पूछिए कैसे माचिस हुआ? ऐसे हुआ, एक नगर में ढेरों चोर, जो एक डब्बा होता है वो नगर है, उसमें ढेरों चोर है, मैंने बहुत ज़्यादा काठी रहता है। चोरों का मुंह काला, उसका जो हेड होता है तो वो काला होता है, जो मसाला होता है। ओके, पूछ पकड़ कर खींच दो, जैसे हम उसको व्हाइट वाला होता है उसको पूछ मानते हैं, तो पूछ पकड़ कर खींच दो, ऐसे माचिस को खींचते हैं ना, झट हो जाए उजाला। तो कैसे वो जल जाता है तो क्या होता है? अंधेरा दूर हो जाता है और उजाला हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? माचिस। ओके, तो आप तो समझ गए कि इसका आंसर क्या हुआ। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वह सोने की वस्तु है पर उसे सुनार नहीं बेचता, उसकी कीमत तो अधिक है पर उसका वजन, उसकी कीमत अधिक नहीं है पर उसका वजन अधिक है। ओके, नेक्स्ट आएगा, एक ऐसा नगर या शहर है जिसमें क्या है? बहुत से सारे चोर रहते हैं। एक नगर ऐसा है जिसमें बहुत से सारे चोर रहते हैं, उन चोरों का मुंह क्या है? काला है। उन चोरों का मुंह काला है, उनकी हम पूछ पकड़ कर खींचते हैं तो क्या होता है? दीपक होता है, प्रकाश हो जाता है ना, उनका प्रकाश हो जाता है, फौरन क्या होता है? प्रकाश हो जाता है। चलिए, तो ये आपका 1 2 हो गया। आपसे थर्ड देखेंगे, पानी मेरा बाप है, पानी मेरा बाप है, पानी ही मेरा बेटा, पानी मेरा बाप है, पानी ही मेरा बेटा, मुंह पर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। क्या है? मुंह करके देखे मैं सबके ऊपर लेटा। यहाँ क्या है? ये पहले आप बताइए कि पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। तो इससे क्या है? पानी मेरा बाप है, पानी ही मेरा बेटा है ना। मुंह ऊपर उठाकर आकाश को देखते हैं, देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको? आपको देखेगा मैं सबके ऊपर लेटा। वो क्या दिखेगा? कि मैं उसके सबके ऊपर लेटा हूँ। तो ये कि इसका आंसर क्या होगा? बादल। क्या होगा बेटा? बादल, है ना। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह पकड़कर ऊपर देखो मैं सबका ऊपर लेटा। तो क्या है? बेटा। चलिए, 4th नंबर में देखेंगे, खुली रात में मैं पैदा होती, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। क्या है बच्चों? देखिए, खुली रात में मैं पैदा होती, खुली रात में क्या होती है? वो पैदा होती है ना। मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। तो इसका क्या होगा अर्थ? इसका तो आपने बादल देखा, तो इसका होगा रात में जब आकाश साफ होता है, रात में जब आकाश साफ होता है तो आकाश में बादल नहीं होते हैं। क्या होते हैं? रात में जब आकाश साफ होता है तो रात में आकाश में बादल नहीं होते हैं। ओके, फिर तब मेरा क्या होता है? तब मेरा जन्म होता है, मैं हरी घास पर रहती हूँ। तब क्या होता है? मेरा जन्म होता है, मैं हरी घास पर सोती हूँ, मेरी शक्ल मोती जैसी है, मेरी शक्ल, उसकी जो होश है उसकी क्या इसकी जैसी है? मेरी शक्ल मोती जैसी है ना। मैं बादल की पोती हूँ। वो क्या है? वो बादल की पोती हूँ। तो उसको क्या बोलेंगे? ओस। आपने देखा होगा सुबह सुबह रात को जब उठ के आप जाएंगे, बाहर निकलेंगे ना, तो घास, हरी हरी घासों पे आपके जाले देखे बहुत सारा गीला हुआ रहता है, जैसे लगता है कि जैसे कोई पानी डाला है, और तो उसको हम ओस बोलते हैं, और मोती जैसा रहता है। ओके, चलिए, इधर की बात उधर मैं करता, इधर की बात उधर मैं करता, चलिए, इधर की बात मैं उधर करता, उधर की इधर मैं बताता हूँ, चुगलखोर पर कोई कहे ना कोई, सबके काम आता हूँ। अब आप बताइए क्या
है ना। देखिए, मैं इधर का बात, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी है, शायद आपको पसंद भी आया होगा। ये फोर्थ है, थर्ड में करा दी, तो इसको मैं आपको लिख के बताती हूँ, है ना। फोर्थ हम थोड़ा मनोरंजन भी करेंगे। ओके, पढ़ाई तो करते ही है, तो आपको पहले पूछना है और बताना है कि क्या है। इधर का बात, अब आपको अपना सेंस लगाना है। इधर 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 की बात, इधर की बात उधर में करता, उधर में करता, इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता, उधर की इधर में बताता, इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे क्या है, चुगलखोर पर कहे ना कोई, कहे ना कोई सबके काम में आता। क्या है, सब के काम में आता। ओके, चलिए अब आपको ये बताना है, इधर की बात उधर में करता, इधर की जो बात है तो किधर में करता हूँ, इधर की बात में उधर में करता, उधर की बात में बताता। ओके, और चुगलखोर पर कहे ना कोई सबके काम में आता। आप सोचिए क्या होगा, ये आपको बताना है। ओके, जानते हैं क्या है इसका अर्थ। जैसे मैं इधर की बात उधर और इधर की बात करता हूँ, लेकिन कोई मुझे चुगलखोर नहीं करता है, मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। ये क्या है, ये सबके लिए बहुत उपयोगी है। आज मैं वीडियो किससे बना रही हूँ, गेस कीजिए। आप किससे अपने मम्मी पापा का हाल पूछते हैं? आजकल लेटर तो कम होता है, तो आप किसके द्वारा काम करते हैं? तो आपको बताना है क्या क्या है। थिंक टाइम मैनेजमेंट। ओके, चलिए नाउ स्टार्ट, मैं बताती हूँ। ओके, इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई सबके काम में आता। ये हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेलीफोन। क्या है होगा, टेलीफोन। टेलीफोन आ गया है ना, ये इधर का बात उधर करता है ना, बात बताता है, तो ये क्या है, टेलीफोन। इधर की बात उधर भी करते हैं, जैसे हम फोन करते हैं। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया, ढूंढते रह जाओगे। अब पेज नंबर 40 पे देखिए, 40 पेज नंबर पे, सोने की पलंग नहीं, सोने की पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। ये क्या है भाई, हाँ, सोने की पलंग नहीं, सोने की जो है वो पलंग नहीं है, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। तो क्या आएगा इसका आंसर, आप बता सकते हैं कि क्या होगा, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, आगे हम देखेंगे, 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। अब आपको बताना है, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। अब आपको ये बताना है कि इसका क्या होगा।
तो पहले वाला का क्या है, मेरे पास सोने के लिए पलंग नहीं है, मैंने अपने लिए महल भी नहीं बनाया है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी मैं क्या हूँ, राजा कहलाता हूँ। अब आपको बताना होगा, फिर भी मैं राजा कहलाऊँ, मेरे पास सोने के लिए पलंग नहीं है, ना घर बनाता हूँ, ना महल है, ना 1 रुपया खाने के लिए पैसा है, ना कुछ, फिर भी मैं कहाँ का राजा हूँ, मैं राजा कहलाता हूँ। कहाँ का आप बताओ? तो क्या है, जंगल का कौन राजा होता है? शेर। तो क्या है, जंगल में रहता है ना, तो क्या है इसका आंसर? शेर। ओके, चलिए और नेक्स्ट बताइए, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बल का। तो ये क्या है, बादल। प्रथम कटता है तो क्या कहलाता है ना, दल। प्रथम काट देंगे, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, बादल कैसे आपका आंसर आया इसका, है ना, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ क्या लिखेंगे, बादल, ये आंसर है ना, बादल। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है, क्या है क्वेश्चन, 3 अक्षर का मेरा नाम, कितने अक्षर का नाम है, 1 2 3, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, पानी देना मेरा काम, बादल पानी देता है, प्रथम कटे, ये प्रथम कटता है ना, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, ये दल, प्रथम कट गया तो क्या बच गया, दल, बीच कटे तो बाल कहलाऊं, बीच में अगर काट देते हैं दो को तो क्या होगा, बाल कहलाऊं। तो क्या होगा, ये आंसर इसका बाल। ओके, तो बाल नहीं, बादल, इसका आंसर क्या है, बादल। तो आपको ये साथ में पहली बताई, आपको समझ में आ गया होगा, हम कहीं से भी पूछेंगे तो आप बता सकते हैं। ओके, चलिए इसके बारे में अब हम इसका शब्दार्थ लिखेंगे, फिर हम आगे और भी इसमें मनोरंजन कराएंगे, इंटरेस्टिंग है आपका ये चैप्टर, ढूंढते रह जाओगे। पहली है तो पहली, किस्सा कहानी स्टोरी आप सबको अच्छा लगता है ना, पहली सुनना, कहानी सुनना, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी सुनाते हैं ना, ये पहली भी बताते रहते कि बुझो तो जानो, है ना। तो इसी में अभी मैं आपको इसका मीनिंग लिखाऊंगी, ढूंढते रह जाओगे। ओके, चलिए इसका मीनिंग लिखेंगे, शब्दार्थ हम। चलिए मीनिंग ये लिखेंगे हम, चीज, पहला आएगा चीज। ओके, तो क्या होगा, वस्तु, क्या है, वस्तु, ठीक है। फिर मोल, मोल तो मैं दिखाई थी, फिर से लिख देती हूँ, मोल, मोल मीन्स कीमत, क्या है, कीमत, कीमत। ओके, और मूल्य, ढेरों, उजाला, प्रकाश, उजाला, प्रकाश, ढेरों, अधिक, ढेरों से अधिक भी हो सकता है, अधिक। ओके, फिर आपका मूर्ति, मूरत, मूरत, मूरत का क्या लिखेंगे, मूर्ति। बादल, मेघ, मेघ, बेटे की लड़की, धन, मेघ, धन, है ना। और पोती, किसको बोलते हैं, बेटे की लड़की की क्या पोती, वो उसको क्या बोलते हैं, पोती बोलते हैं, बेटे की लड़की को पोती हम बोलते हैं, पोती,
बेटे के लड़के को पोती बोलते हैं। बेटे के लड़के पोती। ओके, तो आज हम चुगलखोर मैंने पीठ पीछे बुराई करने वाला उसको चुगलखोर बोलते हैं। तो आज आपको मैं पहली बताई और मनोरंजन कराई, थोड़ा आपका मन भी अच्छा हो गया होगा और दिमाग भी अच्छा हो गया होगा। तो हमें कभी कभी ऐसे ऐसे पढ़ाई भी करना चाहिए जिससे हमारे दिमाग पे जोर पड़े, दिमाग का कसरत हो और हमें हमारे दिमाग के लिए अच्छा होता है ना। तो पहले हम मनोरंजन के साधक का दिमाग कसरत भी कराती है, तो ऐसे आते रहेंगे। तो मैं इसमें और भी आगे कराऊंगी। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आप अपने ढूंढते रह जाओगे और इस पर ध्यान देना और इस पहेली को 2-4 बार हर बार पढ़ के अपने दिमागों को तंदुरुस्त और खुश रहना। घर पे रहो, खुश रहो और स्वस्थ रहो। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।